हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मैं आपके लिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स चैप्टर से एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये भी हमारा रेक्टेंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे भी एक किया था। तो देखो, ये भी थोड़ा सा उससे रिलेटेड ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी समझने की कोशिश करना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है हमारा, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 20 सेंटीमीटर। की जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर मोर देन है इट्स ब्रेथ से, क्या उसकी ब्रेथ से। ठीक है, तो इफ़ द पैरामीटर इज़ 100 सेंटीमीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपको क्या निकालना है, जब उस रेक्टेंगल का पैरामीटर 100 सेंटीमीटर है तो आपको निकालनी है उसकी डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगी, मीन्स उसकी साइड क्या होंगी रेक्टेंगल की, वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे किस चीज़ को लेट करोगे, ब्रेथ को लेट करोगे, क्योंकि जब ब्रेथ आप लेट करोगे तभी तो लेंथ उसकी 20 ज़्यादा करोगे, क्योंकि लेंथ जो है वो तो 20 ज़्यादा है ब्रेथ से। तो ब्रेथ पता होगा तभी तो 20 मोर देन करोगे, इसमें 20 ज़्यादा करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेट करके चलो कि लेट द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, कि जो आपकी ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो क्या है, आपकी x सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमारी बात किस में हो रही है, सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पे किस में लेके चलेंगे, सेंटीमीटर में ही उसकी ब्रेथ को लेके चलेंगे। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ पर क्या कंडीशन थी कि जितनी ब्रेथ होगी लेंथ जो है उससे 20 मोर देन होगी। तो इसका मतलब लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस में 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको जो गिवन पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगल का वो क्या है, गिवन दी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखो, गिवन दी पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। आपको जो रेक्टेंगल का पैरामीटर गिवन है वो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले से ही लिख दोगे ताकि आपको फिर क्वेश्चन करने में आगे आसानी हो। तो वो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करोगे, क्योंकि अब आपने सारी चीज़ों को लिख लिया है, जो आपने लेट करना था वो आपने लेट कर लिया है। तो अब आप जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अनुसार काम करने की कोशिश करोगे, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल चाहिएगा, तभी तो आप सारी चीज़ों को उसमें पुट करोगे। तो आप यहाँ पे पहले लिखोगे कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, कि जो हमारा पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, वो आप यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, 2 इंटू में l प्लस में b मीन्स लेंथ प्लस में ब्रेथ हो जाता है। अब आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल तो 100 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 100 रख दोगे। अब 2 मल्टीप्लाई में, और लेंथ आपकी कितनी दे रखी है, x प्लस में 20 दे रखी है, आपने लेंथ को रख दिया x प्लस में 20। अब क्या है आपका प्लस, और ब्रेथ आपकी कितनी दे रखी है, x दे रखी है, तो ब्रेथ की जगह x रखा, ब्रैकेट को बंद किया। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके 2 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा। वहाँ इन दोनों को x को ऐड करोगे आप तो 2x, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप कैंसिल करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 50, और इज इक्वल टू आपका क्या है, 2x प्लस में 20 है। अब ये 20 उधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा, और 2x 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 5 15 आ जाएगा। तो x आपका कितना आ गया है, 15 आ गया है। ठीक है, अब आपने x किसको लेट किया था, रेक्टेंगल की ब्रेथ को लेट किया था, तो इसका मतलब अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि थस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपकी आ चुकी है, कि जो आपकी ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो क्या है आपकी, अभी अभी आपने निकाला कि आपकी जो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है वो आपने एक्स लेट की थी और वो अब आपकी 15 आ चुकी है, तो 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपकी जब ब्रेथ आ चुकी है तो लेंथ भी आ चुकी होगी, क्योंकि लेंथ क्या थी, उससे 20 ज़्यादा थी। तो 15 में जब आप क्या करोगे, 20 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 और ये 3, तो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर आ चुकी है, और जो ब्रेथ है वो 15 सेंटीमीटर आ चुकी है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। अगर इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और अगर समझ में आ गया हो तो बढ़िया बात है, तो फिर भी देख लेना कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।